अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और पिछली वीडियो को सबने गौर से सुना होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट टेंस का आगाज़ किया है हमने, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं और फ़ेल हाल जारी इसको बोलते हैं उर्दू में। पिछले टेंसेस में हमने ये फ़ेल हाल जो है इसकी टाइप्स पढ़ी थी। फ़ेल हाल प्रेजेंट को कहते हैं और प्रेजेंट के आगे से टाइप्स थी, 4 टाइप्स थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बहस करते हैं थोड़ी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ़ेल हाल जारी को कहते हैं। फ़ेल हाल जारी जो है इसकी उर्दू में हमारे पास जो पहचान है वो फ़िक्रे के आखिर में आप देखोगे रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह आता है। यानी उर्दू के जब फ़िक्रात होते हैं, जैसे असलम खाना खा रहा है, पिछले टेंस में आपने पढ़ा, हमने ता है ती है को देखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट था फ़ेल हाल मुतलक, तो उसमें असलम खाना खाता है, अली खाना खाता है, तो वहाँ ता है था, जबकि यहाँ पे पहचान है अली खाना खा रहा है, रही है, यानी काम जारी है। इस फ़िक्रे को कैसे बनाना है, फ़िक्रे बनाने का तरीका आप देखोगे। वाहिद के फ़िक्रात में फ़ाइल के फ़ौरन बाद इज़ लगा हुआ होता है, जमा के फ़िक्रात में फ़ाइल के फ़ौरन बाद आर लगा हुआ होता है। आई के साथ फ़ाइल के फ़ौरन बाद एम लगाते हैं, जबकि यू के साथ भी फ़ाइल के फ़ौरन बाद आर लगाते हैं। यानी वाहिद के फ़िक्रात ही शी इट के साथ इज़, वी दे यू इसके साथ आर और आई के साथ हमने एम लगाना है। हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ ING लगाना है, जबकि फ़ाइल के बाद इमदादी फ़ेल इज़ आर एम, इसके बाद फ़ेल लगाना है, फिर मफ़ूल लगाना है। अच्छा, बहुत से लोग कहीं कोई ऐसे फ़िक्रात आ जाते हैं जिसमें हमारे पास फ़ाइल मौजूद नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ क्या इस्तेमाल करना है, या फिर किसी को इट का इस्तेमाल नहीं पता होता। तो वाहिद की फ़िक्रात में बहुत सारे फ़िक्रात शामिल होते हैं, जहाँ हमें कभी बंदे का नाम मौजूद होता है, अली खाना खा रहा है, कभी ऐसे होता है कि किसी का नाम मौजूद नहीं होता, वो खाना खा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाहिद है या जमा है, वो खाना खा रहा है या वो खाना खा रहे हैं, बहुत सारे हैं या एक है। तो उस सूरत में आपने इस या आर को लगाना है। अभी कभी ऐसे होता है जैसे बारिश हो रही है, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल ही नहीं है। अब बारिश होना जो है वो बजाते खुद एक काम है, वर्ब है, तो हमारे पास फ़ाइल ही नहीं है। तो जहाँ हमारे पास फ़ाइल मौजूद नहीं होता, वहाँ हम फ़ाइल की जगह पे इट लगा देते हैं, यानी मौसमों के साथ। अब लाजमी नहीं है ये कंडीशन कि जहाँ भी फ़ाइल मौजूद ना हो वहाँ आप इट लगा दो। ये इट कुछ कंडीशंस में लगता है, और जब हम इट के इस्तेमाल पे बहस करेंगे तो वहाँ सारी कंडीशंस मैं आपको समझा दूँगी। लेकिन जैसे कुछ जो कॉमन फ़िक्रे यूज़ होते हैं, बारिश हो रही है तो इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग। अब बारिश वाहिद है तो उसके साथ हमने इज़ लगाया है। हो रही है यानी उसको बतौर रिवायत लिया जाता है, तो उसके साथ हमने इज़ लगाया है। और फ़ाइल के लिए हमारे पास इट आ गया है, जिसके साथ मौसमों के साथ हम इट लगाते हैं। तो इट इज़ रेनिंग लगाएंगे, रही है इसलिए रेन के साथ ING लगाया है। अब बारिश होती है तो देखें ती है बी हमारे पास वाहिद का फ़िक्रा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, फ़ाइल के साथ हम SEIS का इजाफ़ा करते हैं फ़ेल के साथ। तो फ़ेल हमारे पास बारिश होना है, तो रेन बारिश होना होती है, इट रेन्स बारिश होती है। इस तरह आप ये फ़िक्रा लिखोगे। इसके बाद हम देखते हैं फ़िक्रा कैसे बनाना है। तो फ़िक्रा बनाने के लिए फ़ाइल के बाद इमदादी फ़ेल इज़ RM जो है वो लगाते हैं, उसके बाद फ़ेल लगाते हैं, फिर मफ़ूल लगाते हैं। फ़ाइल हम सब्जेक्ट को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इमदादी फ़ेल को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, फिर हम फ़ेल को वर्ब कहते हैं और मफ़ूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ़िक्रे की बनावट हमने इस तरह करनी है। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी तो वहाँ तो हमारे पास कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं था कि जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि वो कंडीशन ही ऐसी थी कि आपने फ़ाइल लगाना है, फिर वर्ब के साथ आपने SEIS का इजाफ़ा करना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो यहाँ हमारे पास यानी वर्ब के साथ हमने SEIS का इजाफ़ा किया था। अब देखिए यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है इज़ RM, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो अपने फ़िक्रे की मुनासबत से लगाएंगे। फ़िक्रे को देखेंगे
कि ये वाहिद का है, जमा का है, या फिर आई का है, या फिर इसमें यू का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो फ़ाइल जो है वो देखेंगे, फ़ाइल के मुताबिक उसका इमदादी फ़ेल लिखेंगे। जैसे हिना कपड़े धो रही है, फॉर एग्जांपल हिना कपड़े धो रही है, हिना इज़ वाशिंग क्लॉथ्स, हिना वाहिद है, एक बंदा है, तो इसके लिए रही है इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ इज़ लगा देंगे। और अगली कंडीशन हमारी है कि हमने फ़ौरन वर्ब लगाना है और वर्ब के साथ हमने ING का इजाफा करना है। हिना इज़ वाशिंग क्लॉथ्स, वो मैच खेल रहे हैं, वो मैच खेल रहे हैं, इसके साथ हम लिखेंगे दे आर प्लेइंग मैच। अब अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो देखते हैं तो यहाँ ही शी लगा देते हैं। अब देखो यहाँ दो चीज़ों को गौर से देखना ज़रूरी है। वो लोग जो इंग्लिश से टेंसेस से वाकिफ़ ही नहीं है वो देखो, और आगे ये भी देखो कि रहे हैं है, रहा है, या फिर रही है। आगे जमा का फ़िक्रा है, रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस्तेमाल हुआ है, तो वो मैच खेल रहे हैं। अब वो के लिए हमने देखना है कि है आगे इस्तेमाल हुआ है या है। तो ये है इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है बहुत सारे लोग हैं, तो दे इस्तेमाल होगा जमा के लिए, दे आर प्लेइंग मैच, वो मैच खेल रहे हैं। मैं गाना गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं बतौर इमदादी फ़ेल, तो सिंगिंग अ सॉन्ग गाना गाना है। जैसे मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि यहाँ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बुनियादी तौर पर जिन इंग्लिश की कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस रटा ही लगा देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वोकैबुलरी ही नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग करो, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो ताकि आपके पास वोकैबुलरी आए, कुछ चीज़ें इकट्ठी हों। अब ये बुनियादी चीज़ें हैं, वाश, प्ले, ये पता होंगी सबको, लेकिन इसकी जगह यहाँ मैं कोई मुश्किल फ़िक्रा इस्तेमाल करती तो किसी को ना पता होता। तो वो चूली खा रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चूली की इंग्लिश नहीं पता होती और खाना की वो ईट लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी होती है टेंसेस में। टेंसेस आपको आ जाएंगे कि आपने इज़ आर एम लगाना है, लेकिन इज़ आर एम के बाद आप देखोगे कि आगे आपने क्या लगाना है, उस चीज़ की इंग्लिश ही आपको नहीं पता होती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। जब आप रीडिंग करेंगे इससे भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और रीड करने के बाद एक और चीज़ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो अब चूली खाना की ये आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, कभी रूटीन में, कभी हम मंथली सरंजाम देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में टेक प्लेस होते रहते हैं, हमारी लाइफ में रोज़मर्रा ये वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में आ जाते हैं। जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करोगे वो चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे चूली खाना, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आम रूटीन में आपको रीडिंग से पता चलेगा। और रीडिंग से ज़्यादा आप जब कहीं से कोई 4-5 फ़िक्रे देख के किसी बुक में, छोटे बच्चों की ग्रामर में, मैट्रिक वाली, वहाँ से आप 4-5 फ़िक्रे लिखोगे, उनकी इंग्लिश बनाओगे, इस तरह आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो इस तरह फ़िक्रात की प्रैक्टिस करते करते आपके पास बहुत सारा मवाद इकट्ठा हो जाएगा कि फ़लाँ चीज़ की इंग्लिश हमने वहाँ पे ये देखी थी, आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए टाइम की कमी की वजह से चंद फ़िक्रे आसान से आपके सामने लिख देती हूँ, लेकिन इसकी जगह मैं अगर कोई मुश्किल फ़िक्रे भी लिख दूँ लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है, इज़ आर एम, इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ें आपकी रीडिंग से, प्रैक्टिस से, फ़िक्रे बनाने से, या फिर सर्च करने से कि फ़लाँ लफ्ज़ हमारे पास फ़लाँ फ़िक्रा आ गया है, उसकी क्या इंग्लिश है, तो वो बनाते हैं। ये सर्च करने से, फ़िक्रे बनाने से आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। और उम्मीद है पिछली वीडियो में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में भी मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, लेकिन आप सबकी दुआओं के साथ मैं इसमें